हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा जो डेली का रूटीन है वही है। अभी हम अपनी बॉडी को हीट करेंगे, उसके बाद से हम अपना वर्कआउट शुरू करेंगे। ये हमारा डेली रूटीन है गाइस, जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। स्ट्रेचिंग करने के बाद हम अपना वर्कआउट शुरू करते हैं। और वर्कआउट शुरू करने से पहले स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी होती है, जिससे हमारी बॉडी अच्छे से हीट हो जाए, एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि बॉडी को हीट करना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद से हमने किया शोल्डर का एक्सरसाइज। तो हमने यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज शुरू की। तो हम आप देख सकते हैं स्मिथ मशीन पे हमने शोल्डर की ये वाली एक्सरसाइज की। और आप देख सकते हैं कि हम इसको कैसे कर रहे हैं, और जो बिगनर्स हैं इसे सीख भी सकते हैं कि इसको कैसे करना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ इस चीज़ को। स्मिथ मशीन पे मैंने पहले फ्री वेट किया, फिर वेट लगा के किया। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपना वर्कआउट कर रही हूँ। फिर मेरा होने के बाद से मतलब मैंने अपना सेट कंप्लीट किया, फिर उसके बाद इनके सेट की बारी आई, तो इन्होंने भी अपना सेट किया, आप देख सकते हैं। उसके बाद से हमने फिर शोल्डर की एक्सरसाइज डंबल से की। डंबल प्रेस किया। डंबल प्रेस आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अच्छा खासा वेट लिफ्ट किया है। आई थिंक 15 केजी है गाइस। मैं 15 केजी आराम से लिफ्ट कर लेती हूँ। मेरा टारगेट है 17.5 तक का करने का। तो अभी मैं अपने टारगेट पे पहुँची नहीं हूँ, लेकिन ट्राई करती हूँ। तो मेरा शोल्डर प्रेस हो गया। तो इन्होंने मुझे दूसरी एक्सरसाइज बताई, लेटरल रेजेस। तो आप देख सकते हैं इसके बाद हम लेटरल रेजेस करें गाइज। मैंने एक ही शूट किया, क्योंकि वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए मैंने बस छोटी छोटी एक एक एक्सरसाइज को शूट किया। फिर उसके बाद से हमने शोल्डर में ये वाली एक्सरसाइज की। फिर इसके बाद से हमने शोल्डर में ये वाली एक्सरसाइज की। तो गाइज़, ये भी लेटरल रेजेस का एक पार्ट है। इसके कई वेरिएंट होते हैं, तो हम वो वाला करते हैं, फिर ये वाला करते हैं। तो जिससे ये एक्सरसाइज करने में मतलब अच्छा होता है। ये वाला एक्सरसाइज करने से मसल पे अच्छा प्रेशर पड़ता है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि कैसे करना। मुझे आता है, बट मैं जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं तो वो इसको ये करेक्ट करते हैं, ताकि मैं आराम से अपना वर्कआउट कर सकूँ। फिर मेरा ख़त्म हो गया। फिर यहाँ पे ये बैठ के पानी पी रहे हैं। फिर इसके बाद से हमने स्मिथ मशीन पे उसी को किया, वहाँ पे किया। फिर उसके बाद स्पिन मशीन पे किया। सॉरी गाइज, मैंने गलती से इसको स्मिथ मशीन बोल दिया था। ये क्रॉस केबल है। हमने वहाँ पे भी किया, फिर हमने यहाँ पे किया। तो ये इनका सेट कंप्लीट हो गया, तो मैं अपना सेट करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी अपना सेट कर रही हूँ। फिर मेरा सेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद से फिर इनके सेट की बारी है। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे कर रही हूँ, और इसको करने से अच्छा स्ट्रेच पड़ता है। तो आप देख सकते हैं फिर इनका टर्न है, तो ये कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कि ये अपना सेट कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे आई, फिर मैंने अपना सेट किया। नहीं, शायद मेरा सेट ख़त्म हो गया है। तो फिर मैं यहाँ पे आई, फिर हम लोगों ने ये वाला एक्सरसाइज किया। फिर इसके बाद से हमने डंबल मिड रो किया। आप देख सकते हैं कि कैसे ये कर रहे हैं। तो ये अपना डंबल उठा रहे हैं। फिर मैं यहाँ पे इनको कवर कर रही थी, तो मैं मिरर में दिख रही थी। लेटरल रेजेस है ना। फिर इसके बाद से ये भी शोल्डर के पार्ट का एक एक्सरसाइज है, जो आप बेंच पे कर सकते हैं, जिसको आप एडजस्टेबल बेंच पे कर सकते हैं। अगर आपके जिम में है तो आप इसको एडजस्ट करके इस एक्सरसाइज को ज़रूर किया करिए। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है गाइस, जो हमारे शोल्डर को बहुत अच्छा शेप देता है। तो ये देखिए, मुझे टारगेट दिए हैं उसको पूरा करने के लिए, तो वही ये मुझे करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपना सेट कंप्लीट करें। फिर मेरी हालत एकदम ख़राब हो गई थी, यहाँ पे काफ़ी पेन हो रहा था। फिर उसके बाद से मेरा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद से हमने फिर ये वाली एक्सरसाइज की शोल्डर में। आप देख सकते हैं कि हमने ये वाली एक्सरसाइज, फिर हमने रियल डेल्ट किया। आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे कर रही हूँ। ये भी शोल्डर का बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, तो आप इसको देख के सीख सकते हैं कि इसको हमको कैसे करना है। फिर मेरा कंप्लीट हुआ, तो फिर इनका टर्न था, तो ये अपना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये अपना कैसे कर रहे हैं। तो ये इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा देता है हमारे शोल्डर को। रियल डेल्ट है, और काफ़ी अच्छा इसका ये वेरिएंट है उसका।
तो आप देख सकते हैं इनका ख़त्म हुआ। फिर यहाँ पे ये आगे अपना पोज दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। आप देखिए कि इन्होंने, और जिनको पोज सीखना वो हमारे वीडियोस में देख सकते हैं कि ये कैसे पोज करते हैं, काफ़ी अच्छा पोज करते हैं ये। तो आप देख सकते हैं कि अभी अपना पोज कर रहे हैं। फिर उसके बाद से हमने ये वाली एक्सरसाइज, ये भी रियल डेल्ट का एक पार्ट ही है जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जिसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इन्होंने किया, फिर मैंने किया, फिर हम अपना एक्सरसाइज कर रहे थे। तो फिर उन्हीं में हमारे एक सर थे जिनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो ये गया उन सर को सपोर्ट दिया। तो इन्होंने सपोर्ट दिया तो सर ने अपना अच्छे से वर्कआउट को कंप्लीट किया, क्योंकि हमको अपना भी करना रहता है और अपने क्लाइंट्स, अपने मेंबर्स, जिम मेंबर्स को भी देखना रहता है गाइस। तो आप देख सकते हैं अब हमारा वर्कआउट आई थिंक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब देख सकते हैं हमारे जिम मेंबर्स हैं जो अपना वर्कआउट कर रहे हैं। फिर उसके बाद से आप मिलिए हमारे जिम मेंबर्स से और देखिए मेरा जिम। तो ये हमारी एक मैम है, तो ये भी अपना एक्सरसाइज कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये अपना एक्सरसाइज सीखने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि ये अभी मैम नहीं है, तो काफ़ी अच्छे से मन लगा के सीखती हैं। हमारे जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हम उनको बताते तो काफ़ी अच्छे से सीखने की। तो गाइज़ हमारे जितने भी न्यू मेंबर्स होते हैं हम उनको पहले एक्सरसाइज का सही पोस्चर सिखाते हैं, उसके बाद से वेट को इंक्रीज़ कराते हैं। क्योंकि पहले हम जब अच्छे से सही टेक्निक सीख लेते हैं तो फिर वेट को बढ़ाते तो आगे चल के हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम अपने सारे न्यू क्लाइंट्स से यही कोशिश करते हैं कि पहले वो अच्छे से एक्सरसाइज को सीख ले, उसका सही तरीका सीख ले, फिर अपने वेट को आगे बढ़ाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अपना बैच ले रहे हैं, जो कि ये शाम का बैच है गाइस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जिम मेंबर्स हैं जो अपना वर्कआउट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे अपने जिम मेंबर्स को एक्सरसाइज करा रहे हैं, सबको देखते हैं अच्छे से कि कोई भी गलत ना करे, और हम लोग खड़े होके सबको एक एक वर्कआउट बताते हैं गाइज़। हमारे जिम की यही खासियत है कि हम अपने एक एक मेंबर्स पे ध्यान देते हैं और बताते हैं। ठीक है गाइज़, अब इस ब्लॉग को हम यही ख़त्म करते हैं। तो बाय गाइज़।